तो पिछले एपिसोड में देखा था बेटी पापा को फोटो दिखाना चाहती थी, लेकिन पापा इतना कमीना आदमी एकदम डांट के सीधा भगा देता कि भाड़ में जा। तो ये भी कहती पापा सुनो ना, पापा बहुत ही गंदे हो, मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। नौकर भी कहता अरे अरे शांत हो जाइए, रोना धोना यहाँ पे बंद कर दीजिए। क्या ना पापा पहले से गुस्से में, आप अचानक से गायब हो गए थे ना, उसके लिए। तो ये भी कहती है ठीक है मैं शांत होती हूँ। पापा की ओर आते हैं, पापा अलग ही गुस्से में था। वो भी कहता अरे यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। उतने में नौकर कहता सुनो ना, बड़ी की बेटी मिलने आई है। तो ये भी कहता बोल क्या करने आई है। वो भी कहती है पापा अरे यार पापा को कुछ भी करके दिल यहाँ पे जीत लूंगी। सुनो ना मैं अपने हाथों से आपके लिए बनाकर सूप लेकर आई हूँ। वो भी कहता अच्छा ठीक है। तो ये भी कहती है तो क्या हो गया पापा, गुस्से में हो, किसी ने आपको गुस्सा दिलाया। ये भी कहता अरे कुछ भी हो जाए तुझे उससे क्या, भाग रहे यहाँ से। वो भी कहती पापा पापा अरे यार आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, बोलो ना कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप जो बोलोगे मैं वो यहाँ पे कर दूंगी, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हो, गुस्सा ठीक यहाँ पे नहीं होता। हाँ पापा पापा आपने मुझे बोला था ड्राइंग करना यहाँ पे सिखाओगे, टाइम मेरे पास है, आओ कभी हमारे एरिया में ड्राइंग करना यहाँ पे सिखा दो ना प्लीज। उसको छोटी बेटी की याद आती है, वो भी तो ड्राइंग पेंटिंग की तो लेकर आई थी। तो ये भी कहता ठीक है जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आके सिखा दूंगा। ये भी कहती है पापा सच्ची में अपना ध्यान रखो, बाय बाय। खुशी के मारे निकल पड़ती है। नौकर भी कहता है मालिक ड्राइंग से याद आया आपकी बेटी का ड्राइंग ये देखो। नौकर भी कहता भाड़ में जा, छोटी का नाम भी मत ले। वो भी कहता ठीक है भाड़ में जा रहा हूँ। ये भी कहता ना रुक जरा हम भी तो देखें छोटी ने मेरा फोटो कैसे बनाया। हाँ तो नॉर्मल बच्चों वाला फोटो था और बगल में लिखा हुआ था कि पापा हमेशा खुश रहिए। ये पढ़कर इसको बहुत ही अच्छा लगता है और सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब आते हैं भाई छोटी की ओर, जो सो रही थी लेकिन सोते सोते बहुत ही ज्यादा उसको चिढ़ मच रही थी, मतलब बड़ी अजीब बर्ताव कर रही थी। तो राजा को टेंशन होता है और कहता है डॉक्टर बुलाओ कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया, बीमारी बुखार कुछ तो चेक करो। नौकर भी कहता है कुछ भी चेक नहीं करने का जरूरत है क्योंकि बीमारी नहीं है, बेसिकली सपना देख रही है, डरावना सपना, और वो सपने में चिल्लाई जा रही है कि नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए भैया, पापा की कोई गलती नहीं है, पापा आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, प्लीज पापा को मत मारो, पापा बहुत ही अच्छे हैं, बस बचपन का गुस्सा है। तो उसको आइडिया लग जाता है कि ओ ये कुछ ऐसा सपना देख रही है जिसमें मेरा बेटा मेरे को मार रहा है और ये मेरे को बचा रही है। यार ये छोटी बच्ची क्या सपना देख लेती है समझ नहीं आता। डोंट रियली डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सुबह हो जाती है और जग भी जाती है और पापा बगल में ही सो रहा था। इसको अभी भी विश्वास नहीं होता, एक सेकेंड पापा मेरे बगल में, ये अभी भी सपना है क्या। और शिट मेरे मुंह से लाल टपका जिससे पापा का कपड़ा गंदा हो गया, कहीं गुस्सा ना करे तो साफ करने लगती है। उतने में पापा देख लेता है और कहता क्या कर रही है। वो भी कहता कुछ नहीं, वो गलती से मेरे चक्कर में गंदा हो गया, माफ कर दो, मारो मत मारो मत। वो भी कहता ठीक है मैंने मारा, यहाँ पे नहीं है, चलो आराम से सो गई, एंजॉय करो और बाय द वे एक मौका और दे दो मेरे को, मैं गुस्सा नहीं करूंगा और जितना हो सके उतना अच्छा पापा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये भी कहती है एक सेकंड सच्ची में पापा, एक सेकंड कहीं पापा आपको बीमारी तो नहीं, नहीं पापा ठीक तो लग रहे हो, ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो। ठीक है पापा मैंने आपको माफ कर दिया लेकिन यार मुझे एक बात पता नहीं, मम्मी कहती है कि आप पापा को हेट करते हो, लेकिन क्यों हेट यहाँ पे करते हो यार, क्योंकि मम्मी को भी आपकी बड़ी याद आती है, आपकी याद में बड़ी रोती है। तो ये भी कहता वट मेरे याद में यहाँ पे रोती है, जब वो मेरे साथ थी हमेशा तो गप्पे मारा करती थी, चुगली किया करती थी, भाई मेरे सामने तो कभी रोया नहीं करती थी। सुनो यार तुम्हारे मम्मी पापा का मैटर तुम ही यहाँ पे देखो, हम दोनों अलग हो चुके, वो हमारा कोई लेना देना नहीं है। बेटी भी कहती है ठीक है पापा। राजा भी सोचता है कि एक बार उसकी माँ एक बार दिख जाए, थोड़ा मुझे पुरानी बातचीत करना है, कुछ हिसाब किताब यहाँ पे छुट्टा करना है, और एग्जैक्टली इसकी माँ के साथ क्या हुआ था, दोनों कैसे मिले, फिर दोनों अलग कैसे हो गए, राइटर ने अभी कुछ नहीं बताया। आई होप कुछ बढ़िया हुआ हो और आगे हमें पता चल जाए। बेटी कहती है नौकर जी खाना लेकर आओ। नौकर भी कहता तैयारियां लेकर आया। राजा भी कहता क्या रे नौकर, वो भी कहता अरे गुस्सा क्यों कर रहे हो, खाना ही तो मांगा। राजा भी कहता या उसके लिए खाना मैं लेकर जाऊंगा। नौकर चौंक जाता हूँ माय गॉड यार अपनी बेटी के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं एक राजा, और अपने हाथों से भी खिलाता है। वो भी कहती है वही गरम है गरम है। नौकर भी कहता है राजा पागल आदमी है, इसको मालूम ही नहीं है बच्चे लोग को खाना फूक फूक के खिलाते वरना मुंह जल जाता है। वो भी कहता ठीक है फूक फूक के खिलाऊंगा। बाय द वे कल मैंने ड्राइंग देखा। ये भी कहती है सच्ची में आपने ड्राइंग देखा क्या अरे वो बेसिकली मैंने नहीं बनाया, वो तो बनाया था बड़के प्रिंस ने, मैंने उसको सिखाया था। तो ये भी कहता व्हाट क्या बक रहे हो, सच्ची में क्या। वो भी कहती है या पापा। ये भी कहता अच्छा ठीक है, उससे मुझे याद आया कि मुझे जाना है कहीं पर, तुम भी आओगी क्या मेरे साथ, थोड़ा मतलब अच्छा इवेंट होने वाला है, कई सारे लोग आएंगे।
पार्टी वार्टी खाना पीना भी होगा। ये भी कहती ओ माय गॉड क्या बात कर रहे हो, खाना पीना भी होगा। ये भी कहता है या, और पूरी दुनिया को तुम्हारे बारे में नहीं मालूम, पूरी दुनिया के सामने बताना चाहता हूँ मेरी एक और बेटी है। ये भी कहता है बड़े भैया को भी बुला लो ना। वो भी कहता क्या बड़ा भैया, आई हेट हिम। ये भी कहती पापा प्लीज बुला लो ना। वो भी कहता ठीक है उसको मैं बुलाने को तैयार हूँ। अब आते भाई जो दूसरा देश का प्रिंस था ना उसकी हो है, साले ये बंदी बन के यहाँ पर है, तो भी साले का जासूस महल में घूम रहा था और जासूस बता देता है कि राजा ने एक पार्टी रखी है, पार्टी में बेटी को भी बुलाया है और पार्टी के अंदर पूरी दुनिया के सामने बेटी का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो ये भी कहता अच्छा, मुझे लगा छोटी बच्ची है प्रॉब्लम झेलेगी, लोग मारेंगे परेशान करेंगे। भाई राजा जो इतना दरिंदा आदमी है वो भी इतना प्यार करने लगा है और उस बच्ची में कुछ न कुछ तो बात है और वो क्या है मैं पता करके ही रहूंगा। उतने में बच्ची आ भी जाती है और कहती हेलो मैं आ गई। वो भी कहता मगर क्यों। तो ये भी कहते अरे पार्टी होने वाला है, पार्टी में कई सारे लोग आएंगे, खाना पीना भी होगा, आओ ना तुम भी। वो भी कहता भला मैं क्यों आऊं। तो ये भी कहती अरे ढेर सारा खाना होगा, दोस्त भी मिलेंगे, मिलके खाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। वो भी कहता ठीक है, लेकिन वो राजा तुम्हारा बाप एक नंबर का कमीना हरामी आदमी है, साले ने मुझे पकड़ के रखा है, मुझे एक दिन मौका मिलेगा ना मैं उसको जान से मार डालूंगा। और तू उसकी बेटी है, दुश्मन की बेटी भी दुश्मन होती है, मौका मिलेगा तो तुझे भी मार डालूंगा। वो भी कहती देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहता क्या हुआ, डर लग रहा है, रोना आता है, रो रही है आंखें निकाल लूं क्या। वो जोर जोर से रोने लगती है और कहती गंदे आदमी हो तुम, गंदे आदमी हो। वो भी कहता मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, और एक कमाल की बात बताऊं क्या, तुम एक इंसान नहीं ना हो, तुम एक मरमेड हो ना मुझे पता चल चुका है वो बच्ची डर जाती है। अबे ये बात तो बस बड़के भैया को मालूम था, इसको कैसे पता चल गया, शिट ये सबको बताना दे, हमें और रोने का नाटक करूं क्या। वो भी कहता क्या हुआ, चौंक गई, क्या करोगी, रोगी, चिल्लाओगी क्या। और वो रोते रोते भाग जाती है। ये भी देखता है भाग गई, मुझे कुल बनने का मौका भी नहीं दिया। पीछे से नौकर भी कहता हाँ मालिक लेकिन आपने अभी तक बोला नहीं, पार्टी में जाओगे कि नहीं जाओगे। वो भी कहता नहीं जा रहा मैं, दुश्मन पार्टी रख रहा है, मैं दुश्मन की पार्टी में जाऊं, इतने भी बुरे दिन मेरे नहीं है। अब आते भाई 2 दिन बाद पार्टी के अंदर कई सारे लोग आए थे। राजा भी कहता या बैठो बैठो जल्दी से बैठो, मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सब बड़े एक्साइटेड, क्या बताना चाहते हो। तो ये बेटी को लाया जाता, बोला जाता ये मेरी बेटी है। वो भी कहती हेलो दाइत, मेरा नाम जियाओ है और मैं 4 साल की हूँ। पब्लिक भी कहती आए कितनी प्यारी बच्ची है रे, मजा आ गया। राजा भी कहता मेरे बगल में आके बैठ जा। वो भी कहती या और आती गिर जाती है और कहती पापा गोदी ले लो, गिर जाऊंगी वरना। वो भी कहता या गोदी ले रहा हूँ। तो पब्लिक भी कहती ओ माय गॉड यार, शिट यार कहीं वो बच्ची को मार ना डाले, पापा तो बहुत ही कमीने कुत्ते आदमी है। तो वो भी नहीं मारता, प्यार से बर्ताव करता है और कहता है एंजॉय करो मेरे गाइस। और बड़की प्रिंसेस ये देख रही थी और जलन आती है, बहुत ज्यादा जलन आती है उसको, और जलन के मारे चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।